E&H फाउंडेशन के द्वारा पोषण माह स्वास्थ्य परीक्षण से किया गया जागरूक। समाज सेवी संस्था E&H फाउंडेशन के द्वारा हेल्थ सेंटर शमशाबाद में राष्ट्रीय पोषण माह पखवाड़े के अंतर्गत पोषण माह में महिलाओं को उनके स्वास्थ्य परीक्षण के साथ उनके हीमोग्लोबिन की जांच करके उनके स्वास्थ्य के संबंध में चिकित्सकों के द्वारा सलाह दी गई और उनको पर्याप्त पोषण मिल सके, इसके लिए हरी सब्जियों और घर में ही उपलब्ध सामान्य संसाधनों से किस तरह खुद के स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने के तरीके बताए गए। विशेष तौर पर गर्भवती महिलाओं और वयस्क लड़कियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए जागरूक किया गया। संस्था के द्वारा 100 महिलाओं का परीक्षण करके उनको जागरूकता माह के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर संस्था की सीनियर मैनेजर अमिता पांडे, मैनेजर अनुराग मिश्रा, कोऑर्डिनेटर आजम अली और डॉक्टर लिरिल, शैलेंद्र, सरताज, प्रवीण, सुमन, इकरा, सनवर और निहाल, रेहान आदि मौजूद रहे। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। ठीक है, मेरा नाम अमिता पांडे है। मैं E&H फाउंडेशन की सीनियर मैनेजर हूँ। E&H फाउंडेशन फर्रुखाबाद में बच्चों को एजुकेशन और महिलाओं और पुरुषों के लिए स्वास्थ्य केयर प्रोवाइड करता है। जी जी जी। राष्ट्रीय पोषण माह जी, ये क्या है, पूरा समझा दीजिएगा। जी, भारत सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करी थी। इसके अंदर माँ और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये कैंपेन शुरू हुआ है। तो 2025 में हम इस महीने 8वीं राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि देश की माँ और बच्चों का देखभाल और उनके स्वास्थ्य का देखभाल अच्छे प्रकार से हो पाए। जी जी जी। और ये एनीमिया क्या है और कैसे बचाव करा जाए और किस किस में पाई जाती है? जी, अनीमिया महिलाओं और पुरुषों, बच्चों सब में पाई जाती है। बट जो आज हम राष्ट्रीय पोषण माह मना रहे हैं, उसके अंतर्गत अगर माँ और बच्चों की बात करें तो अनीमिया के कई कारण होते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है आयरन डेफिशिएंसी, जो आयरन की कमी होती है, जिसको हम खान पान से पूरा कर सकते हैं। इसको हम आयरन युक्त चीज़ों से खा के उसको ठीक कर सकते हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ हो गई, चना हो गया, गुड़ हो गया, धनिया की चटनी हो गई, नींबू उसको खा के हम उसको और एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल खाना पीना। स्पेशली हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में ज़रूर पकाएं, ताकि वो आयरन को और अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। फिर दूसरा आता है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। तो प्रेग्नेंट महिलाओं को 6 महीना IFA टैबलेट, जो कि आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स होती है, वो ज़रूर खानी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी। और ये सरकार मुफ्त में सारी महिलाओं को प्रोवाइड कराती है, जो आप अपने आसपास की आशा, आंगनवाड़ी वर्कर और ANM से मुफ्त में ले सकते हैं। मैम, अभी आपने बता दिया एनीमिया के बारे में, लेकिन एनीमिया है क्या भला? इसको हम हिंदी में कैसे जानेंगे, कैसे महिलाएं समझेंगी कि ये क्या रोग होता है? जी, अनीमिया क्या होता है? अनीमिया आम भाषा में हम उनको कहते हैं खून की कमी। शरीर में जो होता है वो खून की कमी होने लगती है। आप ये कैसे जानेंगे, इसके लक्षण क्या है? तो महिलाएं बहुत चिड़चिड़ा फील करती हैं, थका हुआ फील करती हैं, चक्कर आके गिर सकती हैं, उनके हाथ पैर में झंझनाहट होती है, तो और बहुत नींद आती है, बहुत लेथार्जिक फील होता है, बहुत आलस लगती है। तो जब कोई भी महिला अपने आप में ये अनुभव करे कि मुझे आजकल बहुत चक्कर आ रहा है, चिड़चिड़ापन फील हो रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, मैं गिर सकती हूँ, या मेरा बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा, तो आप समझ लीजिए या आपके अंदर एक आयरन डेफिशिएंसी है। और उस आयरन की कमी को दूर करने के लिए अगर एक प्रेग्नेंट महिला 7 या 7 ग्राम से कम है, तो उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फिर वो सिर्फ खान पीन से ठीक नहीं होगा, उसको खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो आपको नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट कराएं। परंतु 7 या उससे ज़्यादा है तो उसमें आपको खान पीन से आप ठीक कर सकते हो, लेकिन IFA टैबलेट ज़रूर लेनी है। तो ये हमें आयरन ठीक करने का, इस खून की कमी को हम दूर कर सकते हैं। और कोई उपाय हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? जी, तो इसमें सबसे पहले कोशिश करें कि आप सीवियर एनीमिक ना हो। तो स्पेशली जो मैं प्रेग्नेंट महिलाओं की बोल रही हूँ, क्योंकि बात ये सिर्फ उनकी भी जान जा सकती है और उनके बच्चे की भी जान जा सकती है। अगर आप देखो तो बच्चा पैदा होते ही उसकी डेथ हो जाती है, या माँ की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी। ये इसमें एक अनीमिया का भी बहुत बड़ा कारण है। अगर हम भारतवर्ष में बात करें तो 57% विमेन जो हैं वो अनीमिया से ग्रसित हैं। और उसमें अगर आप देखो तो बच्चे अगर जैसे पैदा भी हो जाते हैं
तो उनकी हाइट वेट या उनका ग्रोथ उतना नहीं होता है, उसमें एक अनीमिया बहुत बड़ा कारण है। तो इसमें हमारे पब्लिक हेल्थ एरिया में उसको बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप एनीमिक ना हो, इसमें सबसे अच्छा है कि आप आयरन युक्त चीज़ें सभी समय पे खाते रहें। जैसे सबसे पहले सो के उठने से 2 घंटे के अंदर अंदर आप खाली पेट ना रहें, नाश्ता ज़रूर कर लें। उसके लिए हम कोई फैंसी चीज़ें नहीं बोलते हैं, जो लोकल अवेलेबल लो कॉस्ट की चीज़ें होती हैं। जैसे सुबह उठ के रोटी गुड़ खा लिया, धनिया की चटनी रोटी खा ली, जिसमें बहुत मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब खाना खाएं तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, दाल नींबू रोटी खाएं। कोशिश करें अपने खाने में बाजरा और रागी की रोटी या खिचड़ी मिलाने की कोशिश करें। शाम को भी जैसे आपको अगर हल्की भूख लगती है तो आप भुने चना गुड़ खा सकते हैं, जो आयरन का गुड सोर्स है। और रात में भी आप अच्छी सी दाल रोटी और हरी सब्जियां खा सकते हैं जो आपके आसपास मौजूद है। इसी के साथ हम ये भी बताते हैं कि अगर आप इसको मार्केट से नहीं ले पा रहे हैं, जो कि सीज़न में अगर मिल रहा है तो ज़रूर लीजिए, और अगर आप उसको नहीं ले पा रहे तो अपने घर में छोटा सा किचन गार्डन बनाइए। किचन गार्डन क्या होता है, अगर आपके घर के आसपास जगह है तो उसमें कुछ नहीं तो धनिया और हरी सब्जियां, जैसे पालक का सीज़न आ रहा है या सोया मेथी का सीज़न आ रहा है, तो अपने घर में उगा लें। वो भी जगह नहीं है तो किचन में जो घर में हमारे छोटे डब्बे पड़े होते हैं खाली प्लास्टिक के, उसमें आप छोटे मोटे धनिया मिर्ची और हरी सब्जियां उगा लें, ताकि एटलीस्ट 1 से 2 दिन का आपको वो खाना रोज़ का रोज़ मिल सके। तो इस प्रकार आप अपनी छोटी छोटी चेंज करके लाइफ में आप अपना अनीमिया ठीक कर सकते हैं। तो आप अपना और अपने बच्चे का पूरे अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। जी जी, थैंक यू।